कॉमेडियन, मिमिक्री आर्टिस्ट और नेता बनने के इच्छुक श्याम रंगीला का नामांकन वाराणसी से रद्द हो गया है। उनकी इच्छा थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो पर्चा फाइल करके इलेक्शन लड़ें, लेकिन अब ये हो नहीं पाएगा। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर ये चीज़ देखी जा सकती है कि श्याम रंगीला का नॉमिनेशन अब रिजेक्टेड दिखा रहा है। उनके नाम के आगे वो चीज़ लिख करके आ रही है। हमने 14 मई का जो हमारा सोशलिस्ट था उसमें आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया था कि किस तरह से श्याम रंगीला ने कई क्लेम्स किए थे। लगातार 2 दिनों तक वो ये कहते रहे कि वो जो रिटर्निंग ऑफिसर का दफ्तर है वाराणसी में उसके बाहर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एंटर नहीं करने दिया जा रहा है, वो नॉमिनेशन फाइल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर अंततोगत्वा ये खबर आई थी कि नॉमिनेशन उनका ले तो लिया गया है, लेकिन सिर्फ कुछ घंटों तक के श्याम रंगीला की खुशी रही और अब ये खबर आ रही है कि वो नॉमिनेशन हो गया है रद्द। बहुत डिटेल में हम इस कारण को नहीं जानते हैं कि किस वजह से वो नॉमिनेशन रद्द हुआ, लेकिन एक चीज़ जो ख़बरों में भी है, श्याम रंगीला ने जो सोशल मीडिया पे ट्वीट्स किए हैं, वीडियो जारी किए हैं, उनमें भी आ रही है कि एक सर्टन एफिडेविट था जो उनके नॉमिनेशन में कम पाया गया और उसकी वजह से वो रिजेक्शन उनको झेलना पड़ रहा है। हमारे पास में हमारी सोशल टीम से श्वेता हैं जिन्होंने इस खबर को ट्रैक भी किया है। वो आपको बताएंगे कि दोनों दिन क्या हुआ, 13 और 14 को, और फिर 15 की बात तो एक लाइन में हमने बताई है। सर, वाराणसी में 1 जून को लास्ट फेज़ में वोटिंग होनी थी, जिसके लिए 14 मई को लास्ट डेट था नॉमिनेशन का। तो श्याम रंगीला 2 दिन से एकदम एक्टिवली इस बारे में ट्वीट कर रहे थे। उन्होंने 13 तारीख को कहा कि हमारे पास प्रस्तावक है, एफिडेविट है, सब कुछ है, फिर भी हमारा नामांकन कोई लेने को राज़ी नहीं है। उस दिन पूरी दिन जदोजहद चलती रही। फिर कल आया आखिरी दिन, उन्होंने सुबह 9 बजे ट्वीट किया पहले कि अब मैं पहुँच चुका हूँ, सब कुछ है मेरे पास, अभी भी मेरा नॉमिनेशन कोई ले नहीं रहा है। 2 घंटे बाद उन्होंने फिर ट्वीट किया कि अब बस 3 ही घंटे बचे हैं, और उन्होंने एक कॉल लॉग शेयर किया। उसमें दिखाया कि मैंने इसी को मेल किया, कॉल किया, सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर नॉमिनेशन नहीं हुआ है अभी तक, और सब कुछ है मेरे पास। मतलब उनका ये दावा था कि मेरा जो भी ज़रूरत होती है कैंडिडेचर फॉर्म के लिए वो सब कुछ मेरे पास है, बट उसके बावजूद भी उनका नामांकन एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, लिया नहीं जा रहा है। फिर लेट नाइट में, मतलब करीब 9-10 बजे के करीब उन्हीं का ट्वीट आया कि मतलब अब अभी भी मेरा लोकतंत्र पे भरोसा है और मैंने सारे अच्छे, मतलब जो पूरा स्टेप बाय स्टेप है उससे मैंने नॉमिनेशन भर दिया है, और फाइनली अब मैं लड़ाई शुरू होगी और मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूँ वो मैं दिखाऊंगा। और ये वो करके खुशी जाहिर की। सुबह भी उनकी खुशी जाहिर आती, पर शाम आते आते 15 मई को, जब मतलब ये पता था कि 15 मई तक जो भी फॉर्म में गलतियाँ होंगी इस फेज़ में वो रिजेक्ट हो, मतलब जो रिजेक्शन है या क्लियर है, फाइनल कितने लोग इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं वो 15 मई को ही फाइनल होगा। तो शाम को आते आते ईसी की वेबसाइट पे उनका जो स्टेटस है वो रिजेक्टेड दिखा रहा है। और रीज़न जो, जैसा कि आपने बताया कि एक शपथ पत्र की बात आ रही है सामने की, वो ना होने के कारण उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। और ऐसे भी देते हैं ईसी की साइट पे जो स्टेटस, हाँ, ईसी की साइट पे उनका स्टेटस रिजेक्टेड आ रहा है एज ऑफ नाउ। और उनका एफिडेविट जो दिखा रहा है अपडेटेड है, वो 11:30 बजे 14 मई को अपडेट हुआ था। और मतलब यही इसी लाइन पे लोग और उनके समर्थक से लेके उनका खुद का भी कहना था कि इतने दिन, और एक वीडियो भी उनका भी सामने है जिसमें बता रहे कि वो 10 तारीख से लगे हुए थे कि वो नॉमिनेशन किसी भी तरह से अपना दाखिल करें, उसके बाद की जो लड़ाई है वो शुरू करेंगे। लेकिन फिर अंत में उनका रिजेक्शन आ गया। रिजेक्शन के बाद उनके ट्वीट्स आए हैं और ये मतलब वो कह रहे हैं कि दिल टूट गया पर हौसला नहीं टूटा, और कहीं ना कहीं वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि मतलब मुझे यही दिखाना था। उनकी बाइट भी आएगी जो कि आप सुनेंगे, उसमें वो यही बोल रहे हैं कि हमको असल में चुनाव जो लड़ने का हमारा जो मेन पर्पस था, हम यही दिखाना चाह रहे थे कि ये जो लूप होल्स है उनको वो दिखाना था, ऐसा उनका कहना है। वो बाइट भी आप सुनेंगे। और उनके ट्वीट से अभी समझ में आया कि 27 नॉमिनेशन रद्द हुए हैं, 32 नॉमिनेशन रद्द हुए। लास्ट डे 27 नॉमिनेशन हुए थे, इंक्लूडिंग पीएम मोदी। उन्होंने भी लास्ट डे ही इस सीट से नॉमिनेशन फाइल किया था। और जो टोटल नॉमिनेशन यहाँ पे 41 के करीब 41 नॉमिनेशन हुए थे कल तक, उनमें से 32 नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गए हैं। तो अब रीज़न एक्चुअली में क्या है, डिटेल में और शायद दिन चढ़ने के बाद या कल तक सामने आएगा। हाँ, वही है कि जैसे ये जो तमाम जो 32 के 32 रिजेक्शंस हैं उनके अपने अपने अलग अलग कारण होंगे। श्याम क्योंकि एक न्यूज़ मेकर हैं और वो लगातार सोशल मीडिया पे अपनी बात रख रहे थे, इसलिए इस खबर ने एक तरह से इसको आप ये कह लीजिए कि ये खबर पिक हुई है। और श्याम के केस में ये बताया जा रहा है कि एक एफिडेविट कम था। श्याम उस बात को स्वीकार कर भी रहे हैं कि उन्हें ये चीज़ बताई गई थी कि उनके नॉमिनेशन में इस एक एफिडेविट की कमी है। श्याम का कहना है कि उन्होंने वो एफिडेविट देने की कोशिश की, लेकिन वो हो नहीं पाया वो काम उस तरह से। सिलसिलेवार ढंग से श्याम के हिसाब से क्या घटनाएं थी, अब आप ये सुन लीजिए। ये कल की तस्वीर आपने देखी होगी हमारी।
आज ये दूसरी तस्वीर है। कल तो ये 8 बजे आए थे, मैं इनसे 2 घंटे पहले आया था। इतनी खुशी थी, लोकतंत्र पे जो है ना भरोसा था, जो मुझे लगा जो चीज़ें हुई उसकी वजह से बहुत बढ़िया इन्होंने हमारा नामांकन लिया है। लेकिन 24 घंटे हुए हैं, 24 घंटे में ना जैसे होता है ना कि खेल में रोमांच, जैसे होता है ना क्रिकेट में रोमांचक मुकाबले से मोड़ ले रहे हैं, अनिश्चितताओं का खेल। चुनाव आयोग ने इस चुनाव को वाराणसी के अंदर जो है खेल बना दिया यार, खेल बना के रख दिया है। आज हमें रिजेक्ट कर दिया गया, हमारा नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। कुछ कमी नहीं, डॉक्यूमेंट में कमी हमें पता थी, इतना तो हम जानते हैं कि जहाँ पे हम लड़ने निकले हैं, जहाँ पे हमने हिम्मत दिखाई है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट, प्रस्तावक, पैसे, ये तो चीज़ें चाहिए हमें, तब जा कर के हम लड़ पाएंगे। वो चीज़ें सारी दी। कल 3 बजे के बाद हमारा जो एंट्री हमारी हुई है वो आज मुझे समझ में आया कि क्यों हुई 3 बजे। मुझे लगा लोगों के सपोर्ट से इन पर दबाव आया है, मेरे फ़ोन करने से, मेल करने से दबाव आया है। आज डीएम साहब ने बताया है कि जो आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी है, आपने वो शपथ नहीं ली है। शपथ जो हम 25, 30, 27 लोग गए थे, मोदी जी के अलावा जो लोग थे, उनको शायद किसी को नहीं दिलाई गई थी। ये भी गए थे, इनको भी नहीं दिलाई गई। कि हमारे साथ अधिवक्ताओं को नहीं भेजा गया, इनको नहीं भेजा, सिर्फ अकेले को बुलाया 3 बजे के बाद में, और हम गए हैं वहाँ पे। और वहाँ पे जाने के बाद में ये 8 बजे तक आए हैं। अब जो उन्होंने रीज़न दिया है, कह रहे हैं कि आपने शपथ नहीं ली। मैंने कहा सर आपने दिलाई नहीं। बोले हमारा काम थोड़ी, आप लेके आओ कहीं से। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पे सर क्या बोल रहे हैं, सर ये बोल रहे हैं कि आपने 14 तारीख को 2:58 पे आपने फॉर्म दिया है। अगर इसमें कमी होती तो हम आपको 3 बजे तक का टाइम देते, 14 तारीख को 3 बजे तक का टाइम देते, जिसमें आप जमा करा सकते हो। अब जब हम यहाँ पे 10 तारीख से जूझ रहे हैं, मैं आया हुआ हूँ, कोई बहुत पहले से आया हुआ है, वो 14 तारीख तक इंतज़ार करते हैं, मोदी जी के जाने के तक इंतज़ार करते हैं। 13 तारीख को पूरे दिन लाइन में रहते हैं, वहाँ पे एंट्री नहीं है किसी की। वहाँ पे पूरे दिन 4 लोग जो गए वहाँ पे 13 तारीख को, वो कौन लोग थे? वो 4 लोग हमें आंखों से दिख रहे हैं, खड़े हैं वहीं पे। इतनी धीमी प्रक्रिया बनाई गई कि जो लोग हैं उनको 14 तारीख को 3 बजे एंट्री करवाओ। वहाँ पे हमारा फार्म दिया हमने 5 बजे, और वहाँ पे टाइम लिखा हुआ है 2:58। और फिर भी उसके बाद में देखिए, हमारे पास उसकी कॉपी है, उसमें अभी लिखा गया है कि आप ये जो डॉक्यूमेंट है, ये आपको टाइम दिया जाता है जमा कराने का 14 तारीख को रात को 11:59 रात को 11:59 है। हम फिर भी जागरूक थे। मैंने कहा लड़ना है यार, अब वीडियो डाल दिया, लोगों को बात पहुंचा दी है, अब लड़ना, ये डॉक्यूमेंट लेके आओ। एफिडेविट बनाया रात को 9:15-10 बजे यहाँ पे पहुंचे हैं डीएम साहब के ऑफिस में। डीएम साहब आए हैं थोड़ी देर बाद में। डीएम साहब ने आते ही बोला ये यहाँ पे कैसे पहुँच गए, पिकनिक स्पॉट है ये, पिकनिक बना रहे हो क्या यहाँ पे, यहाँ कैसे पहुँचे तुम लोग? फिर हमारी बात तो सुनी नहीं। उससे पहले पुलिस वाले जो अधिकारी थे उनको बोला नौकरी चली जाएगी तेरी, ध्यान दे ले अब इस पे, निकाल इनको बाहर यहाँ से। ये बोल के हमें रात को बाहर निकाला है। हमने सोचा हमारी गलती है, हम सुबह आएंगे, टाइम से आएंगे। हम यहाँ पे टाइम से पहुँचे हैं, 11 बजे से पहले एंट्री नहीं, साहब खुद 11:15 आए हुए हैं। और उसके बाद में जो लाइन लगी है, वापस पर जो प्रत्याशी है उनकी लाइन लगी है। और 3 बजे तक 2 प्रत्याशी, 3 बजे तक 2 प्रत्याशी जो है वहाँ पे रहे हैं। उस 2014 में सपोर्ट करता था, जो लोग मेरे भाई सपोर्टर हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, मैं भी सपोर्टर ही था। मैंने चीज़ें बदलती यूँ देखी कि 3 बजे के बाद में पुलिस वाले ज़्यादा आने लग गए, इधर पुलिस होगी, उधर पुलिस होगी। 4 बजे क्या हुआ कि इधर उधर लोग आने लगे, जो सपोर्टर थे, चारों तरफ से घेर लिया गया। जो हमारे भाई साथी जो कैमरे में आपको दिखा रहे हैं ना, ये वही पानी दे रहे थे। ये भाई के साथ मारपीट होते मैंने देखी है, ये मारपीट होते इसके साथ मैंने देखी है। मैंने वहाँ पे मैंने बचाया इनको। मैं रोना चाहता नहीं हूँ, मेरे को आ रहा है, लेकिन मैं रोना चाहता ही नहीं हूँ, ठीक है। इस पूरे मामले पर वाराणसी के रिटर्निंग ऑफिसर या चुनाव आयोग अगर कोई पक्ष रखते हैं तो वो भी ललन टॉप आपके सामने रखेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और बने रहिए दी ललन टॉप के साथ।